हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपना चैनल डीएस सरवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का टॉपिक ट्राइंगल स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ट्राइंगल्स में सबसे पहले आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये कहती क्या है थ्योरम, पहले ये समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे आपको। ठीक है, तो ये कहती ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर एक ट्रायंगल है, इफ देयर इज वन ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, लेट इट बी ए बी एंड सी, और हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, ठीक है, जिसका मैंने नाम दे दिया डी ई। ठीक है जी, तो इसमें कहता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करी है आपने, अगर इफ ए बी जो है, सॉरी, अगर इफ डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी बाई डी बी जो है वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ए ई बाय ई सी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है आपके सामने। If a line is drawn, if a line is drawn, if a line is drawn parallel, if a line is drawn parallel, clear? If a line is drawn parallel to one side, parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle, to intersect the other two side, to intersect other two sides, other two sides in distinct points, in distinct points, then the other two sides are, then the other two sides, then the other two sides, other two sides are divided in the same ratio, are divided in same ratio. Clear है? Are divided in same ratio. क्लियर है? होप सो समझ आया हो आप लोगों को। इसका प्रूफ करते हैं। अभी मैं आपको बताया था क्लास 10th का जो आपका बोर्ड का पेपर है इस साल 21 मई को, उस पेपर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम आपके सिलेबस में है इस साल के लिए, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है ना? बाकी जो जितने भी थ्योरम्स हैं उसके हमारे सिलेबस में इस साल प्रूफ नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे, कराएंगे आपको। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, कर देते हैं, प्रूफ ऑफ, प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। सर आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बोला था। हाँ जी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही थेल्स थ्योरम कहते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम
और थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जो मैथमेटिशियन जिसने ये थ्योरम दी थी उसका नाम थेल्स था, ठीक है? और थेल्स थ्योरम। क्लियर है? ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसका। तो प्रूफ के लिए हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया आपके सामने। ठीक है? ये ट्राइंगल है ABC, ठीक? ये A, ये रहा B और ये रहा C। इसमें एक लाइन ड्रॉ करी है हमने DE, जो कि पैरेलल है BC के, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं पेन ले लेता हूँ, लेट्स से ब्लू, ठीक है? कंस्ट्रक्शन किया मैंने, डी से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर है, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट्स से DM, ठीक है जी? ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट्स से EN। अब जो DM है वो परपेंडिकुलर किसके है? इट इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AB। एंड दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, B को E के साथ ज्वाइन कर लेंगे एंड C को भी D के साथ ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी, क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमने लिखा, गिवन है हमारे को, गिवन क्या है, DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये चीज गिवन है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि AD बाय DB जो है वो AE बाय EC के बराबर है। ठीक है जी। AD बाय DB जो है वो AE बाय EC के बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हम यहाँ भी और भी ये लिख लिया अभी कि कंस्ट्रक्शन भी लिखो। क्या कंस्ट्रक्शन क्या किया है? कंस्ट्रक्शन ये किया है, ड्रॉ ड्रॉ DM, DM ड्रॉ किया ना, DM, ठीक है ना? हमने ड्रॉ किया है DM पैरेलल परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है देखिए जरा, AC के। DM परपेंडिकुलर किसके है? AC के। एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है जी, प्रूफ करते हैं इसका। ठीक है, आपके सामने है। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखिए जरा। इसमें हमने कहा कि पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ADB, ये वाला जो ऊपर ट्राइंगल है आपको दिखा रहा हूँ फोटो फिर से। इतना ट्राइंगल ADE, सॉरी ADE, ये ट्राइंगल ले लेंगे, ADB नहीं, ADE, ADE, ठीक है? ट्राइंगल हमने ले लिया आपके सामने ADE। अब इस ट्राइंगल ADE में दो परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन परपेंडिकुलर हैं? EN और DM। अब दो परपेंडिकुलर तो दो एरिया लिए जा सकते हैं, ठीक है जी? तो पहले अगर मैं EN को परपेंडिकुलर मान लेता हूँ तो हम लिखेंगे इफ EN इज अ परपेंडिकुलर, if EN is perpendicular then area of triangle ADE कितना आ गया? वो आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा? बेस होगा जिस पे EN आएगा, जिस साइड पे, कौन सी साइड पे EN लाई कर रहा है, वो है AD पे, तो बेस बन गया AD। ठीक है जी, बेस हो गया AD और परपेंडिकुलर हो गया EN। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब अगर मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ किसको? DM को,
ठीक है, किसको? DM को। तो यहाँ हम लिखते हैं इफ DM इज अ परपेंडिकुलर, if DM is perpendicular, then area of triangle ADE, area of triangle ADE किसके बराबर आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। क्लियर है? बेस कितना है? बेस है AE, हाइट कितनी है? DM। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? यहाँ से क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ट्राइंगल अगर हम देखें BDE में, ऊपर देखिए ध्यान से, BDE ट्राइंगल, इसको मैं जरा पर्पल से करके आपको दिखाई दूं। ये पर्पल से करके दिखा रहा हूँ, होप्स आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये है ट्राइंगल ADE। अब ये जो ट्राइंगल ADE है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और हमें पता है जब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, लेट्स से ये रहा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। तो ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर कहाँ लाई कर रहा है? आउटसाइड द ट्राइंगल। परपेंडिकुलर कौन? EN। तो ट्राइंगल DBE, तो इन ट्राइंगल BDE, ठीक है, इन ट्राइंगल BDE, BDE, ठीक है, यही ट्राइंगल है ना BDE। तो इसमें एरिया क्या आई BDE में? BDE में एरिया आ गई हाफ इंटू BD इंटू EN। इन ट्राइंगल BDE एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू BD इंटू EN। इक्वेशन नंबर 3। फिर सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं DEC। ये दिखा देते हैं ग्रीन से, देखो जी, ग्रीन से करते हुए DEC। ये ट्राइंगल हो गया DEC। इसमें परपेंडिकुलर कौन? DM। क्लियर? इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना? EC, हाइट कितनी? DM। हाफ इंटू EC इंटू DM। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं 1 एंड 3 को, फिर डिवाइड करेंगे 2 एंड 4 को। तो 1 एंड 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखें जरा, लिखेंगे डिवाइड 1। हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने कर लिया, इसके आगे देखो डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को डिवाइड करेंगे, और 2 एंड 4 को। तो इक्वेशन 1 में क्या है आपके सामने था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। और इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? ऊपर देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना है? ADE है आपके सामने हाफ इंटू AD इंटू EN। हाफ ऑफ AD इंटू EN। ठीक है, और डिवाइड करेंगे BDE का, वो कितना है? हाफ इंटू BD इंटू EN। हाफ इंटू BD इंटू EN। EN से EN कट, हाफ से हाफ कट, तो यानी यहाँ से आ जाएगा मेरे पास
therefore area of triangle ADE divided by area of triangle BDE is equal to AD by BD। इक्वेशन नंबर कितनी इसके साथ, फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डिवाइड कर देंगे, अगला डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को, डिवाइड 2 एंड 4। ठीक है जी, 2 कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और जो 4th है वो क्या है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, देख लेते हैं, DEC। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो इक्वेशन 2 में कितना एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, कितना वैल्यू कितनी है उसकी ADE की, वो है हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DEC कितना है, हाफ इंटू EC इंटू DM। DM से DM कट, हाफ से हाफ कट, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE divided by area of triangle DEC is equal to AE by EC। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है जी, तो 5th एंड 6th को अगर हम देखें ध्यान से, तो जो RHS है, RHS वही है जो मेरे को चाहिए, ध्यान से देखो, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यही प्रूव करना है। यस, अब लेकिन LHS तो सेम नहीं है। LHS में देखो, 5th की LHS में दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, 5th की LHS में दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है जी, और जो 6th है उसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो 5th और 6th की अगर मैं बात करूं, तो न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है जी, कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन फिगर देखो ध्यान से, तो यहाँ DEC और DEC और दूसरा है BDE, इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है DE, और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। तो थ्योरम लग जाएगी, ट्राइंगल बिटवीन, ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, एरिया दोनों का इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे एज ट्राइंगल BED and triangle DEC, triangle BED and triangle DEC are on same base, are on same base DE and between same parallel line, and between same parallel line, and between same parallel lines. Therefore area of triangle DEC is equal to area of triangle BED। ये हो गई इक्वेशन नंबर, हाँ जी, यहाँ तक हो गई इक्वेशन नंबर 7th। ठीक है, ये देखो, ये हो गई इक्वेशन नंबर 7th। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल BED के बराबर हो गया।
रीज़न क्या है कि जो अपने ट्राइंगल हैं बीईडी और डीईसी दोनों क्या हैं, सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो इसलिए दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है जी। अब देखो, अब अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर यूज़ इक्वेशन नंबर 7th इन इक्वेशन नंबर 6th। क्लियर? इक्वेशन 6th क्या है आपके सामने, देखिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। तो यहाँ मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन डीईसी की जगह क्या लिखेंगे, बीईडी। डीईसी की जगह क्या लिखेंगे, बीईडी। ठीक है, इज इक्वल टू AE बाय EC, इज इक्वल टू AE बाय EC, इक्वेशन नंबर 8th। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 5th और 8th को देखता हूँ, अब देखो 5th और 8th का दोनों का LHS एकदम इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है एकदम इक्वल हो गई, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। तो therefore from equation number 6th and equation number 5th and 8th हमारे को क्या आ गया, AD बाय, एक बार चेक कर लें, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। क्लियर है? यही चीज प्रूफ करनी थी, प्रूफ हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है? थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 में कवर करेंगे इसके रिलेटेड के क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।